नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब भी पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद एक और अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, जो कि क्यों प्रिपेयर किया जाएगा, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप के केस में ही प्रिपेयर किया जाएगा एंड इस अकाउंट का जो नेचर रहेगा वो नॉमिनल रहेगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि कौन सी टर्म किस अकाउंट में शो करनी है। लाइक इस फर्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट पेड। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसको हम शो करेंगे, जो कि चार्ज है, मीन्स कंपल्सरी इन नेचर, जिन्हें हमें पे करना ही है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उन टर्म्स को शो किया जाएगा जो कि एप्रोप्रिएशन है, मीन्स कंपल्सरी नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तब उसको हम पे करेंगे, अदरवाइज नहीं पे करेंगे, मतलब कंपल्सरी नहीं है। तो जो कंपल्सरी नहीं है उसको शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो कि कंपल्सरी है विच इज़ चार्ज, उसको शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो जैसे कि फर्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने कोई लोन प्रोवाइड करवाया है, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है। अब लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, तो इट इज़ कंपल्सरी इन नेचर, मीन्स ये चार्ज है। तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो करेंगे। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सेकेंड इज रेंट पे टू पार्टनर। अब पार्टनर से कोई रूम लिया हुआ, ओके, सो उसमें क्या करना है, हमने रेंट पे करना है पार्टनर को। अब ऐसा नहीं है, हम पार्टनर को ये नहीं बोल सकते कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम रेंट पे नहीं करेंगे। अब रेंट पेड है तो ये देना ही पड़ेगा, तो ये भी कंपल्सरी नेचर है, मीन्स ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थर्ड, सैलरी टू मैनेजर। मैनेजर आपने रखा हुआ पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है, मैनेजर रखा हुआ है तो उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी। पार्टनर्स के लिए हो सकता है कि अगर पार्टनर की सैलरी है तो पार्टनर को हम बोल सकते हैं कि हाँ इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम सैलरी नहीं लेंगे खुद के लिए, बट अगर मैनेजर रखा है उसको तो सैलरी देनी ही पड़ेगी, इट्स कंपल्सरी। तो ये भी आपका किस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन कमीशन टू मैनेजर। अब मैनेजर को आपने हायर किया है, उसको बोला है कि हाँ जी आपको नेट प्रॉफिट का 10% एज अ कमीशन दिया जाएगा, तो वो तो देना ही पड़ेगा, फिर ये भी चार्ज है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ एप्रोप्रिएशन। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और वहाँ पे बोला हुआ कि इसको एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे, तो दैट मीन्स कि ये कंपल्सरी नेचर नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, तो इसको शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अगर ये एज अ एप्रोप्रिएशन गिवन है। और अगर ये एज अ चार्ज बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने एज अ चार्ज ट्रीट करना है, तो ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन सैलरी टू पार्टनर। अब सैलरी टू पार्टनर, अगर डीड में ये बोला गया है कि इस पार्टनर के लिए जो सैलरी है वो एज ए एप्रोप्रिएशन आपने ट्रीट करनी, तो दैट मीन्स वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और अगर सैलरी को ट्रीट करना है एज अ चार्ज कि ये कंपल्सरी है, पार्टनर्स को सैलरी देनी ही है, और ये अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन कमीशन टू पार्टनर एज अ एप्रोप्रिएशन। तो कमीशन पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर तो अगर 2 पर्सन बिजनेस को चला रहे हैं तो वो क्या करेंगे, खुद से एडजस्ट कर लेंगे कि ठीक है अगर प्रॉफिट हो रहा है हम कमीशन ले लेंगे, अदरवाइज कमीशन नहीं लेंगे। तो कमीशन टू पार्टनर एज अ एप्रोप्रिएशन, तो ये चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देन ट्रांसफर टू रिजर्व। अब रिजर्व हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के केस में रिजर्व बनाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, रिजर्व बनाने की कोई वो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि रिजर्व बनाना ही है, तो इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। अगर पार्टनर कुछ भी विड्रॉ कर रहा है, पार्टनर अगर कुछ भी विड्रॉ कर रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, उस पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही तभी जाता है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें पार्टनर्स के बीच में, तो ये दोनों आपका किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।